नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पुष्कर सिंह धामी हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने भारी भरकम विभाग छोड़ बाकी डिपार्टमेंट अपने वरिष्ठ मंत्रियों को सौंप दिए हैं, जिसमें ऊर्जा विभाग के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत उनको सौंप दिया गया है। ऊर्जा मंत्री बनते ही रावत अब एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने उत्तराखंड में मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक की नींद में अब अपने इस ऐलान से खलल डाल दिया है, क्योंकि मुफ्त पानी और बिजली के वादे लेकर तो ये दोनों पार्टियां ही आगामी विधानसभा चुनाव में जमीन पर उतरने वाली थी। जवाब देना पड़ेगा में आज की चर्चा उत्तराखंड की जनता को मुफ्त में मिल रही सौगातों पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री बनते ही हरक सिंह रावत ने जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की घोषणा कर दी गई है। यही नहीं, 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए 31 अक्टूबर तक बिजली सरचार्ज भी माफ होगा। मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि बिजली विभाग के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। करीब 4000 पदों पर भर्तियां होनी हैं। हरक सिंह ने कहा है कि विभाग से कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया। उत्तराखंड में अब दिल्ली की तर्ज पर जनता को मुफ्त बिजली मिलने जा रही है, जिसकी घोषणा ऊर्जा मंत्री बनते ही हरक सिंह रावत ने कर डाली है कि विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात भी रख दी। मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते ही ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि जल्द राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने की बात कही गई। साथ ही मंत्री हरक सिंह रावत ने 31 अक्टूबर तक सरचार्ज भी माफ करने की बात कही। कृषि दुग्ध उत्पादनों को भी घरेलू उपभोक्ताओं में शामिल करने की बात हरक सिंह रावत ने कही, जिसके लिए मंत्री हरक सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को यह सभी प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजने के आदेश भी जारी कर दिए गए, जिसके बाद सभी प्रस्ताव को कैबिनेट से मुहर भी लगेगी। वहीं मंत्री हरक सिंह ने कहा है कि विभाग भले ही लॉस में हो, लेकिन विभाग के लो पॉइंट के साथ सरकार मदद करेगी। जी हां, राज्य के पहले ऊर्जा मंत्री बने हरक सिंह रावत ने ऊर्जा आला अधिकारियों के साथ ऊर्जा भवन में मीटिंग की। मीटिंग के दौरान मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों से विभाग की जानकारी ली, साथ ही जनता को भी बिजली के बिलों से राहत देने की बात कही है। दरअसल उत्तराखंड में करीब 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से करीब 16 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनको इस घोषणा का लाभ मिलेगा। वहीं ऊर्जा प्रदेश में बनने वाली सालों से अधर में लटकी बिजली परियोजना लखवाड़ परियोजना को भी जल्द शुरू करने की बात कही गई, जिसके लिए मंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री से बातचीत करने की भी बात कही है। हालांकि आपको बताते चले कि इससे पहले ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था और मांग की थी कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड की जनता को भी बिजली फ्री में मिलनी चाहिए। नहले पर दहले का दांव खेलते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड में 100 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का दावा कर डाला। आपके उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने कहा था कि बीजेपी सरकार बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ा रही है। ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि कर आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। उन्होंने सरकार से दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश वासियों को बिजली उपलब्ध कराने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि उत्तराखंड में यदि आपकी सरकार आती है तो दिल्ली की तर्ज पर प्रदेशवासियों को बिजली बिल में राहत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि दिल्ली में 74% लोगों को बिजली बिल शून्य आता है। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। काशीपुर में भी आम आदमी पार्टी के युवा विंग के नगर अध्यक्ष आकाश मोहन दीक्षित के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल वर्मा के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और बिजली बिलों की प्रतियां जलाई हैं। आकाश मोहन दीक्षित ने कहा कि सरकार बिजली तो उपलब्ध नहीं करा पा रही है, ऊपर से भारी भरकम बिल भेज रही है, जो विद्युत उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है।
फिलहाल आपको बताते चले कि उत्तराखंड राज्य गठन के समय 8 लाख बिजली उपभोक्ता थे, जो वर्तमान में करीब 26 लाख हो गए हैं। इनमें से करीब 23 लाख उपभोक्ता घरेलू हैं, 3 लाख उपभोक्ता कॉमर्शियल व इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कुल कमाई देखें तो करीब 1500 करोड़ रुपए घरेलू कनेक्शन से मिलता है, करीब 820 करोड़ कॉमर्शियल और करीब 4000 करोड़ इंडस्ट्री से मिलता है। वहीं करीब 500 करोड़ सरकारी दफ्तरों से सरकार को मिलता है। करीब 6800 करोड़ रुपए की कुल कमाई होती। इसके बाद भी यूपीसीएल करीब 150 करोड़ के घाटे में रहता है, जबकि आपको बताते चले यूजेवीएनएल और पिटकुल 100 करोड़ प्रतिवर्ष से ऊपर के मुनाफे में है। वहीं ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के इस निर्णय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से उनका वो चुनाव मुद्दा छीन लिया, जिसमें दोनों पार्टियां प्रदेश के लोगों को सत्ता में आने के बाद मुफ्त में बिजली देने का वादा करते थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने कई बार कहा है कि सत्ता में आने के बाद वे प्रदेश की जनता को बिजली और पानी मुफ्त में देंगे। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो उत्तराखंड में चुनाव है और इसी बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सौगातें लेकर धरातल पर उतरने लगी हैं और इसमें सबसे बड़ी सौगात है मुफ्त में चीजें देने की। जवाब देना पड़ेगा, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आर्या न्यूज के सवाल आपको एक बार दिखा देते हैं। पहला सवाल, क्या उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल अपनाएगी बीजेपी? आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि फ्री में बिजली दी जाएगी और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी क्या केजरीवाल मॉडल उत्तराखंड में अपनाने जा रही है। आप कांग्रेस बीजेपी की ये क्या फ्री की पॉलिटिक्स है जो अब उत्तराखंड की जनता को मिलने जा रही है? दो मुख्यमंत्रियों के काम पर कहीं बीजेपी लीपापोती तो नहीं कर रही है? क्योंकि उत्तराखंड में कुछ ही टाइम बचा है चुनाव के लिए। आपको बताते चले 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में और इसी दौरान मात्र कुछ ही समय पहले इस तरह की 100 यूनिट फ्री में देने का वादा कर दिया है उत्तराखंड की सरकार ने। आपको बताते चले पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड की सरकार है उसने यह दावा कर दिया है कि अब 100 यूनिट तक उत्तराखंड की जनता को फ्री में बिजली दी जाएगी और 200 यूनिट तक 50% मात्र जो है उनसे रेट पर बिजली उनको मुहैया कराई जाएगी। तो दो मुख्यमंत्रियों के कामों पर कहीं ये तीसरे मुख्यमंत्रियों के कामों की सराहना करते हैं, उनके कामों पर लीपापोती तो नहीं की जा रही। कुछ ही महीने में चुनाव है, तो क्या ये दांव तो नहीं है? क्या उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल बीजेपी अपनाने जा रही है? आर्या न्यूज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार आज हम जवाब देना पड़ेगा में इन्हीं सवालों का जवाब मांगेंगे कि दिल्ली के बाद और इसके बाद सबसे पहले आपको बताते चले कई राज्यों में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब सबसे पहले चर्चा में आया जब केजरीवाल के दौरान वहां पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा किया गया और उसके बाद सीधे आपको बताते चले कांग्रेस में अंतःकलह चली और सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहां विरोध दर्ज कराया तो वहीं सिद्धू ने कह दिया कि भैया ऑफर तो अच्छा था तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए उत्तराखंड चले तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलो उत्तराखंड में सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक के बाद एक करके, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी ने फ्री बिजली और पानी देने का वादा किया उत्तराखंड की जनता को। तो यहां पर सवाल ये कि क्या एक बार फिर से उत्तराखंड में केजरीवाल मॉडल बीजेपी अपनाने जा रही है? इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कैप्टन आई सिंह हेमेंद्र जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और इसके साथ साथ अंकित अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं अंकित जी चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगी क्योंकि सौगातें मिलनी शुरू हो गई हैं अंकित जी राज्यों की जनता को। कि सबसे पहले पंजाब में जिक्र हुआ और उसके बाद उत्तराखंड में जैसे ही धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐलान कर दिया। ये तो बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। देखिए, जब कभी भी चुनाव होता है, चुनाव के दौरान ये एक ऐसे बेट्स हैं जो एक आम जनता के सामने रहे और प्रैक्टिस को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम सब ने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक फ्री की स्कीम लॉन्च करके ये उनका वन ऑफ द एजेंडा था, वो उनके की रोल थे जो उन्होंने आखिरी इंसान तक, गरीब तक पहुंचने के लिए ये स्ट्रेटजी यूज की। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने पॉलिटिकल कैंपेन का प्रोपोगंडा होता है टू विन द इलेक्शन, टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। एंड सिमिलरली भाजपा सरकार ने भी जब देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है इस तरफ रुख कर रही है, बिकॉज वी ऑल नो, हम सबको पता है कि उत्तराखंड में जो प्रशासनिक और शासनिक
की ब्रिजिंग है वो उतनी पर्याप्त नहीं है। प्लस एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है बेसिकली जो हम सब ने देखी। हम लोगों ने कंसेक्यूटिव टाइम में चेंज होते देखा। अब एक नए सीएम के रूप में आए हैं धामी साहब, और इसलिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है, तो कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है। इट इज द राइट टाइम फॉर द पॉलिटिकल कैंपेन। ये पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए वो इस चीज को असली बाध्य है। तो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये चीज होना बाध्य है और ये एक तरह के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। अब ये दिया जाएगा, अगर ये एक घोषणा पत्र में वो एक अनाउंसमेंट है, एक उनका मेमोरेंडम है, so that would be a part of अभी सिर्फ ऐलान है, अभी ये प्रोसेस में आएगा, कहा है हरक सिंह रावत ने। नहीं, ये तो है ही। अब देखिए क्या है ना कि पहले तो पॉलिसी बनती है, फिर पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उसके आकलन किए जाते हैं, सही गलत के आकलन किए जाते हैं। क्या वो आकलन सरकार के लिए कितना मुनाफेदार है या जनता के लिए कितना मुनाफेदार है, तो उस तरह से आकलन किया जाता है। और क्या बजटिंग है स्टेट की, उसका भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। तो इट इज अंडरस्टूड कि हाँ, अगर ये प्रोपोगंडा है एक तरीके से कैंपेन का और एक नई स्ट्रेटजी है, तो इट इज वन ऑफ दी। क्या अंकित जी आपको ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता को कहीं लॉलीपॉप तो नहीं पकड़ाया जा रहा है दिल्ली की तरह? क्योंकि दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने कहा कि 200 यूनिट फ्री देंगे हम दिल्ली की जनता को, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गए और उसके बाद तुरंत कह दिया कि नहीं, देखिए 200 यूनिट के बाद आपका जितना आता है यूनिट, तो आपको पूरा बिजली का बिल देना पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना, वो हमेशा कहा जाता है ना, जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो वो छोटे से लिखा होता है TNC, जो हमें और आपको नहीं दिखता, जिसको हम और आप इग्नोर भी कर देते हैं। बिल्कुल, बिकॉज वो टेक्निकल टर्म्स में हमारे और आपकी समझ के ऊपर होता है। तो अगर सरकार, देखिए ऐसा तो है नहीं कि विद्युत विभाग जो है बिजली फ्री में बांट देगा, तो भाई राजस्व कैसे आएगा? जब सरकार में राजस्व नहीं आएगा तो किसी भी प्रदेश का विकास, डेवलपमेंट कैसे होगा? तो कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कोई ना कुछ सिस्टम होगा जो मेरे हिसाब से आने वाले समय पे और क्लैरिटी आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो 100 यूनिट कब से मिलने जा रही है उत्तराखंड की जनता को फ्री, कैप्टन जी? बिल्कुल, ये क्या है, हमने उत्तराखंड में ही नहीं, इससे पहले हमारे और भी प्रांत रहे हैं, वहां भी ये चीजें हम कर चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हमने किसानों के बिजली के बिल पूर्ण रूप से माफ किए थे। जब तक हमारी वहाँ सरकार 15 साल पहले पिछले कार्यकाल में थी, 15 साल तक हमने किसानों के बिजली के बिल में भारी कटौती और उनको बहुत कम दर पे दिया था। और एक चीज हमने और करी थी, जो भी वहाँ काफी समय तक चली थी और आज भी चल रही है, कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार जो युवा है, उनके नाम से अगर कोई लाइट का बिल है तो हमने उनका मिनिमम 150 रुपए रखा हुआ था बिल। वो कितनी भी यूज करेंगे 150 से ज्यादा उनका बिल नहीं आएगा। तो इस तरह के हम जो है ना पहले ही आम जनता को छूटे और राहत दे चुके हैं। तो ये उत्तराखंड में हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम पहले भी करते रहे। जनता के हित में जो कदम होता है तो हमारी सरकार उठाती रहती है। तो इसलिए हमारे लिए कोई ना तो ये लॉलीपॉप होगा ना कुछ, हम जनता के हित में वो काम करते हैं। ऊर्जा प्रदेश को ऊर्जा फ्री में मिलने जा रही है, मेरा सवाल था कब से? चुनाव के बाद? जी नहीं, चुनाव के बाद नहीं। हमारी तो ये योजना जो एक बार चलती तो चलती रहती है। हमारी सरकार जहां जब तक है, हमारी योजना कभी बंद नहीं होती। और ना ही हम ऐसा है कि एक बार चुनाव से पहले घोषणा करते हो, चुनाव के बाद बदल जाए। जैसे दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले कुछ कहा और चुनाव के बाद कुछ कहा। तो हमारी बीजेपी की आप कहीं भी देख लिए, जहां जहां हमारी सरकारें हैं और जहां रही है, तो हमारी जो घोषणा चुनाव से पहले होती है हम वो वादे पूरे करते हैं, उसमें कमी नहीं रखते। तो बीजेपी का यही तो एक उद्देश्य है कि आम जनता के हितों की रक्षा करना, आम जनता के साथ खड़े रहना। इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि ये बीजेपी सरकार वो है, हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम सबका साथ लेके चलने वाले लोग हैं। इस सरकार में हम सब आम जनता की पूर्ण रूप से भागीदारी मानते हैं। और इसलिए आज हमें जनता ने हर स्टेट में आशीर्वाद दिया हुआ है। और जहां हमारी बहुत अच्छी सरकारें चल रही है। आपको 2 मुख्यमंत्री अपने जाने के बाद और चुनाव पास आने के बाद ये याद आया कि उत्तराखंड की जनता को भी एक नजरिए से देखना है। हेमेंद्र जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। इससे पहले तो आपकी भी सरकार थी हेमेंद्र जी। देखिए बीजेपी ने फ्री बिजली का दावा कर दिया, आपने भी किया होता तो शायद सत्ता में बने होते।
देखिए, बिजली का जो मौजूदा सरकार ने जो दावा किया है कि वो कुछ यूनिट फ्री देंगे, तो ये भी उन्हीं दावों की तरह हवाबाई के लिए हैं। जैसे आपने बताया था कि किसी शहर को आपको क्वेटा बना देंगे, आप इतने स्मार्ट सिटी बना देंगे, आप एक बुलेट ट्रेन चला देंगे, आप 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल आप बेरोजगार शिक्षित लोगों को दे देंगे। तो ये भी मुझे लगता है कि हवाबाई इनका एक जुमला ही निकलेगा। और अगर आपको देना था तो ये राहत आपको बहुत पहले देनी चाहिए थी, जब महामारी से आम जनता की कमर टूट चुकी है, आदमी त्राही त्राही कर रहा है और दोनों हाथों से खुली लूट सरकार ने मचा रखी है, पेट्रोल और डीजल के माध्यम से, और दूसरा आपने खाद्यान्न तेलों के माध्यम से। कोई भी बाजारू क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां की वो किसी आम पब्लिक की जेब के अकॉर्डिंग बचा हो। आपने कोविड टाइम की बात की, लेकिन मुझे लग रहा है कि हरक सिंह रावत ने ऐलान किया है कि जो राहत दी जा रही है, 100 यूनिट आता है तो वो माफ किया जाएगा, उसके ऊपर अगर 200 यूनिट आता है तो 50% सब्सिडी देने का भी दावा यहाँ पर किया गया है हरक सिंह रावत के द्वारा। और सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों ने लेट बिजली बिल क्योंकि कोविड टाइम पे लोग बिजली नहीं जमा कर पाते, बिल नहीं जमा कर पाते, तो सरचार्ज भी माफ करने के लिए कहा गया और 31 अक्टूबर तक आगे जा करके वो जमा कर सकते। इतनी सारी राहतें कम से कम हरक सिंह रावत के द्वारा यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, अभी तक एक मौजूदा जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके द्वारा एक कहा गया, एक मैं तो इसको जुमला मानता हूं, ना तो इसका अभी कोई उन्होंने कोई गजट निकाला, ना कोई सरकारी ऑर्डर अभी तक आया है। मगर क्या ये बिजली फ्री देना ही काफ़ी है? क्या जितने लोग बिल्कुल ही जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जो लोग खाने को मोहताज हैं, उनकी EMI सर पे पड़ी हुई हैं, कुछ लोगों के होम लोन्स की वजह से उनके होम लोन टूट गए और कुछ लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, जिनके घर में खाने के लिए, क्या उनके लिए सरकार को सोचने का कोई भी एक उत्तरदायित्व नहीं है? ठीक है, कैप्टन जी जवाब दीजिए। सिंह साहब। बिल्कुल, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जहां भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलते ही बोलते आज स्थिति इनकी ये हो गई है कि शून्य शिखर से शून्य पे आ चुके हैं। इन्होंने कहा कि जुमला, हमने कहीं भी जुमला नहीं दिया है। हम आज ये कह रहे हैं कि लोग भूखों मर रहे। 80% भारत की जो जनता है गरीबी रेखा में, और गरीब तबके के लोगों को हम 80% को फ्री खाद्यान्न दे रहे हैं। ये बात ये नहीं कह सकते कि लोग भूखों मर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ये बिजली का इस तरह, तो इनकी सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी थी, थोड़ी दिन चली, ज्यादा चली भी नहीं, तो चुनाव से पहले इन्होंने एक घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनी तो हम मध्य प्रदेश में पूरे किसानों का बिजली बिल माफ कर देंगे। और सरकार इन्होंने 1.5 साल चलाई, 1 साल 16 महीने सरकार इनकी चली, किसी का भी एक किसान का बिल माफ नहीं हुआ, इसलिए इनकी सरकार चली गई। मगर हम ऐसे वादे नहीं, हमारे जहां वादे होते हैं हम पूर्ण उनको निभाते हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं है। अगर हमने कहा है उत्तराखंड में कि 100 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, मैप बनाया जाएगा कि किस तरह से हमें इसको एडजस्ट करना है और देंगे। ये कांग्रेस इस बात को तो भूल जाए, ये सिर्फ इन्हीं की फितरत है, हमारी बीजेपी की नहीं है। बीजेपी तो जनता की सरकार है और जनता के साथ रहने वाली सरकार है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, पहले जो हमारी वैक्सीन आई तो किस तरह से इन्होंने उस वैक्सीन का मजाक उड़ाया। इनके राहुल गांधी ने कहा ये जल्दी में वैक्सीन लेके आए हैं, तो वैक्सीन का तो इन्होंने मजाक बनाया। इन्होंने विरोध करके हमारे वो जो साइंटिस्ट और डॉक्टर जिन्होंने लगातार 9 महीने मेहनत करी और देश वर्ल्ड में सबसे जल्दी वैक्सीन लेके आए, उनका इन्होंने अपमान किया। और फिर जब बनके जब लोग लगवाने लगे तो उसमें भी इन्होंने कमियां निकाली। और इनके स्टेट जो है, राजस्थान है, पंजाब है, पंजाब में सेंट्रल गवर्नमेंट की भेजी हुई वैक्सीन को इन्होंने क्या किया, प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेच दिया। राजस्थान में इन्होंने क्या किया, वैक्सीन को बर्बाद करके खड्डों में बिकवा दिया और वेंटिलेटर भिजवाए, उनको इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिकवा दिया। तो कांग्रेस की तो फितरत ये है, तो इन्हें क्या है, इन्हें तो विरोध करना है। विरोध के लिए अब ये रह गए कि इन्हें तो सिर्फ विरोध के नाम पे बस ये बैठे हैं, बाकी इनका कोई मोह नहीं है। सरकार कितने भी अच्छे काम करेगी, ये कभी ये नहीं कहेंगे सरकार ने ये अच्छा विरोध काम किया है। इन्हें तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ के और विरोध करना है। तो इसीलिए आज इनकी स्थिति ये हो चुकी है कि ये कहां से कहां पहुंच चुके हैं, और रहे बचे हैं वो भी शायद थोड़े दिन में निबट जाएंगे। ठीक है हेमेंद्र जी, आपको बीजेपी की जो फ्री की सौगात है उत्तराखंड की जनता को दे रहे हैं वो जुमला लग रहा है, लेकिन पंजाब में कई कैटेगरी के लोगों को 200 यूनिट अभी भी फ्री में मिल रही है। नहीं तो जब लगा के वहाँ की जनता को अगर
जरूरत है और जनता परेशान है। तो उत्तराखंड की जनता को जरूरत नहीं है? नहीं, उत्तराखंड की जनता को भी जरूरत है, मगर ये एक जरूरत काफी नहीं है। उत्तराखंड की जरूरतें बहुत बड़ी हैं, उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जहां तक बात की माननीय प्रवक्ता जी ने कि